Hello students, welcome back. So in this video lesson we are going to solve a very beautiful problem which is cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A and so on cos 2 to the power n minus 1. Because अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है 2, 4, 8 मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power n minus 1, or you can say here you may write 2 to the power 0. 2 to the power 0 into a, because 2 to the power 0 is 1. So it is equal to sine to the power 2n a divided by 2n sine a. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और on the basis of this I am writing some problems, इनको भी सॉल्व करेंगे. अब आप देखेंगे कि जिन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो लेसन देखा है कि ये वाली प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं, बट एक डिफरेंट मेथड से किया था. लेकिन अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी आती है तो इसकी हेल्प से कैसे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. नाउ सी द प्रॉब्लम, हाउ यू सिंप्लीफाई, हाउ यू प्रूव दिस इक्वल टू दिस. तो बच्चों LHS से स्टार्ट करते हैं. cos A, cos 2A, cos 4A and so on cos 2n minus 1 a. तो अब एक चीज नोट करें, यहां पर ये सभी cos में है, हमें अंदर साइन में लाना है. तो एक फॉर्मूला है आपके पास sin x cos x, कुछ देखने से याद आ रहा है sin x cos x और इसके आगे अगर 2 लग जाए तो ये बन जाता है sin 2x. मैंने क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि यही फॉर्मूला आपकी हेल्प करने वाला है इस आइडेंटिटी को सोल्व करने के लिए. बार बार आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो इसको बनाने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इन दीज फंक्शंस टेक द स्मॉलेस्ट वन. एक बार आप स्मॉलेस्ट वन से स्टार्ट करेंगे. तो कोस है आपके पास, इससे स्टार्ट करते हैं. तो sin x की जरूरत है, तो आप क्या करें 2 sin a से मल्टीप्लाई और 2 sin a से डिवाइड कर दें. किसको, इस एक्सप्रेशन को cos a, और ऐसे ब्रैकेट दे दें. देन cos 2a, cos 4a एंड सो ऑन cos 2 to the power n minus 1a लिख लें ऐसा. तो आप अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया 2 sin a cos a, it is sin 2a. so you will write sin 2a, then आगे जो चलता रहेगा cos 2a, cos 4a, cos 2n minus 1a डिवाइड बाय 2 sin a. फिर उसी अगर आइडेंटिटी पे फोकस करूं तो बार हमारे पास 2 का होना बहुत जरूरी है. तो आपने क्या करना है, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो अब 2 sin 2a cos 2a में फिर से आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो इट बिकम sin 4a cos 4a and so on cos 2n minus 1a divided by, it becomes क्या बन जाएगा ये 4 sin a. राइट. सिमिलरली आप आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, या आप देखेंगे कि पहले स्टेप में आपके पास आया 2 to the power 1. इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर हैविंग 2 to the power 2. थर्ड स्टेप में फिर आप इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यू विल गेट sin 8a, 8 मतलब 2 to the power 3 है ना. देन डिवाइड बाय 2 to the power 3 sin a, एंड अब यहां पर चलता जा रहा है cos 2 to the power n minus 1a. so continuing this way, जब आप ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा आपके पास कि आप जैसे cos 2 to the power 2n minus 1 है, ऐसे ही आप इसमें भी पहुंच जाओगे जैसे कि sin 2 to the power n minus 1a. क्योंकि जब आप ये 2 में बढ़ता जा रहा है, पहले 2 to the power 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा ना. तो जब चलता रहेगा तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे एंड यू आर हैविंग cos 2n minus 1a. और देखिए 2 to the power जब 3 हुआ आपके पास,
यहाँ पर जब 2 टू द पावर 3 है तो यहाँ पर भी आपके पास 2 टू द पावर 3 है ना, 2 इंटू 2 टू द पावर 2। ऐसे ही जैसे आपके पास यहाँ पर क्या था, जब 2 था तो यहाँ पर 2 था, जब यहाँ 4 है तो 2 टू द पावर 2 4 है, जब 8 है 2 टू द पावर 3 तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर 3 है 8। सो अब इसमें आपके पास हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन a, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन इट बिकम्स 2 sin 2n minus 1a cos 2n minus 1a, it becomes sin twice of 2n minus 1a divided by 2n sin a, and it is now it becomes sin 2 to the power n a divided by 2n sin a. So this is a very useful property identity also. अब इसकी हेल्प से और कैसा क्वेश्चन आपके इस पेपर में आ सकता है, तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जैसे अब इसकी हेल्प से आपके पास कहां तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं टू प्रूव cos a cos 2a cos 4a cos 8a। मान लो ये आगे तक ना जाए, ठीक है ना, मतलब डैश डैश तक ना जाए तो 4 स्टेप पे छोड़ दे आपको, तो इसका जो आंसर है प्रूव करने के लिए बोलेंगे आपको, दैट इज sin 16a डिवाइड बाय 16 sin a। तो ये प्रॉपर्टी आपकी चलती रहेगी, इसमें बार बार ये यूज होती रहेगी, नहीं तो आप इस आइडेंटिटी को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि आपने क्या देखा कि यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, तो अगर 2 टू द पावर 3 तक आपका क्वेश्चन है, 2 टू द पावर 3 तक, तो आंसर आपका आएगा sin 2 टू द पावर 4, तो sin 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 4 नंबर में सोल्व करने के लिए आए तो क्या करेंगे, आप इसे 2 sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये जो ये वाला स्टेप है इट बिकम्स sin 2a, तो आप इसकी जगह लिखेंगे sin 2a, फिर cos 2a cos 4a cos 8a डिवाइड बाय 2 sin a। देन अगेन अब क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाला स्टेप बन जाएगा आपका sin 4a, तो sin 4a into cos 4a sin 8a sin 8a into cos 8a sin 16a, और 2 टू द पावर चलती रहेंगी नीचे तो 16 sin a बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी इस कंटिन्यूअस स्टेप्स में आप कर सकते हैं। अब इसका यूजफुलनेस क्या है, ये वाला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 20 फिर कितना है 40, तो अगर आप a को 20 ले लेते हैं, a को 20, तो ये कितना है 2 into a, ये कितना है, ये तो आपका उस फॉर्मूले का पार्ट नहीं है तो लीव इट, ये कितना है 2 square into a, तो अब ये इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं है इसको फॉर्मूले का पार्ट बनाने की, क्योंकि ये क्या है cos 16, इसकी तो वैल्यू पता है आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, बाहर लिख लेंगे cos 20 cos 40 एंड cos 80, ऐसे लिख लेंगे। अब इसका यूजफुलनेस फॉर्मूले में चेंज करने के लिए cos 20 क्या मैं इसे लिख सकता हूं cos 2 into 20, इसे लिख सकता हूं cos 2 square into 20, yes or no? इसको आपने 20 लिखा, 40 को 2 into 20 लिखा, 80 को 4 into 20 मतलब 2 square into 20, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप इसे अगर बढ़ता जाए तो इस फॉर्म में, तो it becomes now 1/2, this is cos a cos 2a cos 2 square a, where a is 20 degree। तो if I use this formula, अगर यहाँ पर 2 to the power 2 है तो it becomes sin
2 to the power 3 a divided by 2 to the power 3 sin a। अब a कितना है 20, तो 1/2 into 2 to the power 3 8 into 20 sin 160 degree divided by 8 sin 20 degree। अब ध्यान रखेंगे आप 160 और 20 these are supplementary angles, तो supplementary है तो it is 1/16 into, तो जो sin 160 है आप इसे लिखेंगे 180 minus 20 degree divided by sin 20 degree, and sin 180 minus theta second quadrant, तो sin पॉजिटिव रहेगा और 180 में से जब चेंज करते हैं तो आपका साइन ही रहेगा, इट इज 1/16 sin 20 डिवाइड बाय sin 20, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 1/16। अब एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर sin 10 sin 30 sin 50 sin 70। अब आप इसे इस फॉर्मूले की हेल्प से, सेम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कर सकते हैं? अब ये तो आप कहेंगे सर वो तो कोस में है, ये साइन में है, तो साइन को भी तो कोस बनाया जा सकता है ना। ये जो साइन 70 है दिस इज नथिंग बट कोस 20। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करिए ना अपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन 50 इट बिकम्स कोस 40, साइन 30 इट बिकम्स cos 60 and it is cos 80, and it is the same question जो आपको ऊपर दिया था। तो अगर साइन की फॉर्म में भी क्वेश्चन है तो भी सॉल्व किया जा सकता है कोस में चेंज करके इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो जो ये वाले क्वेश्चन है हमने इन्हें एक मेथड से किया था पहले, आप उससे भी कर सकते हैं, बट इफ यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी तो छोटा सा क्वेश्चन है तुरंत सॉल्व हो रहा है, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गिविंग सम मोर प्रॉब्लम्स। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैंने कुछ 4 प्रॉब्लम लिखी हैं, एक मैं और करके दिखा रहा हूं आपको सॉल्व। cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। अब अगर हम π/7 को a ले लें तो cos 2a, अब ये cos 4 बनना चाहिए था, ठीक है, बट अगर आप देखें 3π + 4π 7π, मतलब सप्लीमेंट्री बन रहा है 3π/7 4π/7। यस, तो आप क्या करें, इसे लिख लें cos π/7 cos 2π/7 एंड इसे लिख लेंगे cos 4π/7 बट नेगेटिव। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि आप देखेंगे cos 3π/7 जो है cos π - 4π/7 लिखा जाएगा। कैसे? 7π - 4π 3π/7। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव आपका बाहर आएगा, नेगेटिव cos π/7 2π/7 2 स्क्वायर π/7। तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वहां पर क्या लिखा आपने, साइन, अगर 2 to the power 2 तक है तो 2 to the power 3 बन जाएगा, 2 to the power 3 π/7 डिवाइड बाय 2 to the power 3 sin π/7, मतलब a यहां पर आपका है π/7, तो इट इज माइनस साइन 8π/7 डिवाइड बाय 8 sin π/7। फिर आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? सप्लीमेंट्री से ज्यादा हो गया है, मतलब 180 से ज्यादा है ये, तो sin π + π/7 डिवाइड बाय 8 sin π/7। अब पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन जो है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव sin π/7 डिवाइड बाय 8 sin π/7। तो ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 1/8। आपको यही प्रूव करना था। तो लगभग आपके आंसर ऐसे ही रहेंगे 1/8 1/16 1/32 1/64 एंड सो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है 2 to the power n की फॉर्म में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाना लगभग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, ये सोल्व करेंगे आप, देखेंगे 2 4 8 वो क्या है 14, चेंज कर लेंगे π/15 बन जाएगा,
ये देखिए यहाँ पर इसमें से जो नहीं आ रहा टू की फॉर्म में उसे अलग कर लेंगे, अलग करेंगे, सोल्व करेंगे उन्हें। तो आपको इन दोनों की वैल्यू और एक इसकी वैल्यू लिखनी है कमेंट बॉक्स में, अगर आपने यहाँ तक वीडियो लेसन देखा है तो। करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। जरूर करें, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।